एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। आज की क्लास में हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्लस उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी लगाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी और पीजीटी कॉमर्स के लिए भी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उस क्लास को जरूर से देखिएगा। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम बेसिकली यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हम बेसिकली यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। करते हैं हम स्टार्ट। देखो, हमने जो था, मैंने आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट की बात करें कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है ना, वो एटलीस्ट कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करती ही करती हैं। एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम 2 अकाउंट को तो अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उसमें हमेशा एक्सचेंज होता है इकोनॉमिक वैल्यू का। मतलब गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर काम करती है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर काम करती है। गिव एंड टेक कैसे है? आप कुछ दोगे, बदले में कुछ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50 रुपीज पे किए शॉपकीपर को और बदले में लिया मैंने उससे एक बिस्किट का पैकेट। मुझे क्या मिला? बिस्किट। मैंने पे क्या किया? कैश। तो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई 2 अकाउंट की। कैश जा रहा है, बिस्किट आ रहा है। कैश गया मेरी तरफ से और बिस्किट आया मेरे पास शॉपकीपर की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट में फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर के शोरूम में आप गए, आपने फर्नीचर पे परचेज किया, आपके पास से कैश गया, कैश माइनस हुआ आपके पास से। आपके पास ऐड क्या हुआ? आपके पास ऐड हुआ फर्नीचर। तो जितने भी बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी फाइनेंशियल, उनमें कम से कम 2 अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम 2 अकाउंट का तो होगा ही होगा। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं होती है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, नो सिंगल ट्रांजैक्शन इज इन द बिजनेस दैट इज जस्ट रिकॉर्डेड इन 1 अकाउंट। कि कोई भी बिजनेस में ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जो सिर्फ एक अकाउंट को इम्पैक्ट डालेगी। कम से कम 2 अकाउंट को तो हर इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी ट्रांजैक्शन। इसीलिए जितना भी हमारा बिजनेस में डेबिट होता है, वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? क्रेडिट के। इसी पर बेस्ड हमारी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है? एसेट साइड इसको इक्वल होते हैं लाइबिलिटी साइड के, और लाइबिलिटी को हम फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में। तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो भी यही बोलती है कि डेबिट ऑलवेज किसके इक्वल होता है? क्रेडिट के इक्वल होता है। तो आई होप समझ आया होगा कि हमारी अकाउंटिंग किस पर वर्क करती है? गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। आप जो दोगे, बदले में इक्वल अमाउंट का, इक्वल वैल्यू का आपको कुछ मिलेगा। ये हमेशा कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है। हमेशा डेबिट साइड किसके इक्वल होता है? क्रेडिट साइड के। अगर आपको जितना दिया उसके इक्वलेंट वैल्यू में चीज नहीं मिली, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट 2 से ज्यादा अकाउंट की भी हो सकती है। हम जब आगे फर्दर अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में इस टॉपिक को क्लियर करूंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो अकाउंट्स है, हमारे पास ना 2 क्लासिफिकेशन आती है। एक आती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक आती है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अकाउंट 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होता है। पहला होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमारे पास होता है रियल अकाउंट, और थर्ड हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। किसके अकॉर्डिंग होता है ये? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हम 1 बाय 1 करके इन सब की डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिटेल है इन अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट होता है? पर्सनल, नाम से ही पता चल रहा है किससे रिलेट होता है? पर्सन से रिलेट होता है। अब अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, हम पर्सनल अकाउंट में ना पर्सन्स को 3 क्राइटेरियाज में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
तो वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में वो सब इंडिविजुअल्स आते हैं, वो सब पर्सन्स आते हैं जो बाय नेचर है, जैसे हम और आप सब नेचर के थ्रू ही क्रिएट किए गए हैं, हम सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। हम सब प्रकृति का ही एक पार्ट है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएंगे? इंडिविजुअल, राम, श्याम, सीता, मोहन, राधा, वट, जितने भी नाम होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जिसको क्रिएट किया जाता है, जो नेचर के थ्रू नहीं है, जो मैन मेड है, जिसको मैन के थ्रू क्रिएट किया जाता है। मतलब एक बिजनेस एंटिटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई बैंक है, ये सब किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। थर्ड आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमारे पास क्या आती हैं? फॉर एडजस्टमेंट्स। क्या आती हैं? फॉर एडजस्टमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो फॉर एडजस्टमेंट्स क्या है? नंबर वन आते हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। नंबर टू पर आते हैं हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स, प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स। नंबर थ्री पर आते हैं हमारे पास अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। और नंबर फोर पर आते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हमारी पर्सनल अकाउंट की डिटेल थी कि पर्सनल अकाउंट को हम थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में हम और आप आएंगे, आर्टिफिशियल में स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, हॉस्पिटल्स ये सब आएंगे, कोई कंपनी आ सकती है। रिप्रेजेंटेटिव में हमारे चार एडजस्टमेंट्स के अकाउंट आएंगे: आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमारे पास जो पर्सनल अकाउंट का रूल आता है, वो रूल क्या होता है? वो रूल होता है ये: डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल क्या है? पेड 5,000 टू रिया। अब हम जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें ना सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट है। अब आप इस ट्रांजेक्शन में देखिए कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? दो अकाउंट। एक तो आपने क्या किया? पे किया। पे मतलब कैश होगा या चेक की फॉर्म में होगा। अगर चेक होता तो लिखता वो यहाँ पर, कुछ नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे कैश होगा। एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। दूसरा आपने पे किसको किए? रिया को किए। तो दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है? रिया अकाउंट इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर देखो, अभी तक मैंने पर्सनल अकाउंट समझाया, मैंने कैश के बारे में कई बात नहीं की, बट मैंने पर्सन के बारे में बात की। रिया कौन है? नेचुरल पर्सन है, एक पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो हमारे केस में हमारा रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप क्या करो? डेबिट करो जो रिसीव कर रहा है। हमने 5,000 रुपए किसको दिए? रिया को दिए। तो इस केस में रिया क्या बन गई? रिसीवर बन गई। रिया क्या बन गई? रिसीवर बन गई। तो इस ट्रांजैक्शन में रिया का अकाउंट क्या होगा? रिया का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? रिया का अकाउंट हमारी बुक्स में डेबिट। आई होप क्लियर होगा। कैश मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी जब मैं रियल अकाउंट को क्लियर करूंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि पर्सनल अकाउंट को आप कैसे लिंक्ड करोगे। मैं रिपीट करती हूँ, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गोल्डन रूल आपको ध्यान रखना है। गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो इसको रिसीव हो रहा है उसको तो आप डेबिट करोगे, और जो दे रहा है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ट्रांजेक्शन थी? पेड 5,000 टू रिया। इस केस में रिया को पे किए जा रहे हैं, तो रिया क्या बन गई? रिसीवर बन गई। तो रिया का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं हम रियल अकाउंट पर। अगर आप चाहो तो हम पर्सनल अकाउंट का एक आधा और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हम पर्सनल अकाउंट का एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम पर्सनल अकाउंट का एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया कि पर्सनल अकाउंट में
जस्ट गिव मी अ मिनट, वेट। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पर्सनल अकाउंट में ना या तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बैंक, इंस्टीट्यूशन ये आएंगे, या फिर राम, श्याम, श्याम, सीता, मोहन ये सब आएंगे, या फिर हमारी एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा गिवन है कि रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, ऐसी एंट्री है। अब आपको मिस्टर एक्स, लेट सपोज आप अपने आप को अज्यूम कर लो, मिस्टर एक्स को 20,000 रुपए रिसीव हुए। तो सबसे पहले तो ना हमें अकाउंट इन्वॉल्वमेंट ढूंढना पड़ता है कि इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? यहाँ पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक तो पैसे रिसीव हो रहे हैं, कैश आ जाएगा। अगर चेक की फॉर्म होता तो हम बैंक लिख लेते। दूसरा किसको? रिसीव ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर राम। दूसरा पर्सन कौन यहाँ पर इन्वॉल्व है? दूसरा अकाउंट मिस्टर राम। अब ये कौन सा रूल है यहाँ पर? कैश। कैश तो हमारा नेक्स्ट रूल अभी आगे आएगा। कैश को छोड़ते हैं, हम मिस्टर एक्स की बात करते हैं क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब मिस्टर एक्स क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो हमारे पास पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट करना है रिसीवर को। यहाँ पर जो रिसीव एक पोर्शन है कैश, ये तो हमारे पर्सनल अकाउंट का पार्ट ही नहीं है। यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है जिसने 20,000 रुपए दिए, अब मिस्टर एक्स यहाँ पर रिसीवर होगा या गिवर? गिवर होगा। क्या होगा? गिवर। अब हमारा रूल क्या बोलता है? जो गिवर है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो इस ट्रांजेक्शन के केस में मिस्टर एक्स का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा हमारी बुक्स में? मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट। आई होप समझ आई होगी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या मतलब होता है? रियल अकाउंट ना हमारा किससे रिलेट होता है? बिजनेस की एसेट से। किससे रिलेट होता है? बिजनेस की एसेट से। अब सारी एसेट्स इसमें आती हैं, कुछ को छोड़कर। फिक्स्ड एसेट्स की जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं, बट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस क्यों नहीं आता यहाँ पर? देखो, बैंक अकाउंट जब भी हम किसी भी ब्रांच में बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी बैंक के पास, तो वो किसी पर्सन के नाम से खुलता है। तो इसीलिए बैंक अकाउंट अगर पेपर में पूछे कि बैंक अकाउंट इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वन फॉर्म ऑफ द अकाउंट, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। कुछ बच्चे सोचते हैं बैंक अकाउंट मतलब ये तो एसेट है, एसेट है तो मतलब रियल अकाउंट है। नहीं, बैंक अकाउंट किसी पर्सन का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। फर्म, पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट आप याद रखोगे किस में जाता है? पर्सनल अकाउंट में। एक्सेप्ट बैंक अकाउंट बाकी जितनी भी हमारी एसेट्स है, चाहे वो कैश बैलेंस है, चाहे वो हमारी मशीनरी है, चाहे फर्नीचर है, चाहे गुडविल है, चाहे पेटेंट है, चाहे प्लांट है, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है, ये सब हमारे किस में जाते हैं? रियल अकाउंट में। किस में जाते हैं? रियल अकाउंट में। तो हम ये भी बोल सकते हैं रियल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच बेसिकली रिलेट्स विद द एसेट्स एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। ध्यान रखोगे कि बैंक बैलेंस किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। गोल्डन रूल आप याद रखोगे। गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको तो डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने लास्ट ही एग्जाम्पल लिया पिछले ही केस में, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। हमें 20,000 रुपए मिल रहे थे किससे? एक्स से। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व था और एक एक्स था। एक्स तो एक पर्सन था, एक्स दे रहा था, क्रेडिट द गिवर, तो एक्स को हम क्या कर रहे थे? क्रेडिट। अब कैश, हमें 20,000 रुपए एक्स से मिल रहे हैं। हमारा कैश, कैश पे कौन सा रूल लगेगा? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट वो करो जो आ रहा है, क्रेडिट वो करो जो जा रहा है। अब हमारे पास 20,000 रुपए आ रहे हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। कैश क्या होगा हमारा यहाँ पर? डेबिट होगा। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट ना एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेट करता है। यहाँ पर रिजल्ट्स लिख दिया मैंने, रेवेन्यूज लिखना था। इनकम और एक्सपेंडिचर से लिंक करता है। इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स, मतलब रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से लिंक करता है। और इसका गोल्डन रूल क्या है? इसका गोल्डन रूल है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कि जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं उनको तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जितनी भी इनकम्स हैं या गेन्स हैं उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर आ जाए पेड रेंट, पेड रेंट। तो अब आप सबसे पहले तो अकाउंट इन्वॉल्व देखा करो, कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। आप रेंट पे कर रहे हो कैश की फॉर्म में कर रहे होंगे या चेक की फॉर्म में कर रहे होंगे। एक तो कौन सा अकाउंट रिलेट कर रहा है, रेंट, रेंट जो आपका एक्सपेंडिचर है, और दूसरा अकाउंट क्या कर कोरिलेट कर रहा है, कैश। तो अब देखो रेंट, रेंट एक खर्चा है, खर्चे क्या होंगे अभी अभी मैंने बताया, डेबिट। तो रेंट तो क्या कर दोगे, डेबिट। अब दूसरा क्या है, कैश। कैश हमारा किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट हमें क्या बोलता है, जो आ रहा है उसको तो प्लस कर दो, मतलब सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश आप रेंट दे रहे हो किसी को, तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो ये कह रहे हैं कि जब रूल्स है उनको अप्लाई हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारा रूल क्या होता है, हमें सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्वमेंट चेक करनी होती है, अकाउंट देखते हैं हम कितने हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकाउंट को, मतलब जो अकाउंट है उनमें कौन सा पर्सनल में जा रहा है, कौन सा रियल में जा रहा है, कौन सा नॉमिनल में जा रहा है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रूल को और अपनी पूरी क्या बना देते हैं, एंट्री बनाकर उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। अब हम कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ यहाँ पर, उन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। एक मिनट दो मुझे, स्लाइड अटैच करने दो मुझे। जस्ट गिव मी अ मिनट। अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपके पास, कोई भी ट्रांजेक्शन उठाते हैं हम पहले थोड़ा सा सिंपल पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ट्रांजेक्शन आई, परचेज्ड मशीनरी वर्थ ऑफ ₹80,000। आपने क्या की, मशीनरी परचेज की। अब रूल को कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट इन्वॉल्वमेंट देखनी है। आपने क्या खरीदी, मशीनरी। एक अकाउंट तो क्या है इसमें, मशीन। अब मशीनरी खरीदी होगी, बदले में पैसे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो क्रेडिट पे खरीदी होगी। अगर क्रेडिट पे खरीदी होती तो नाम गिवन होता उस पार्टी का। अब इसका मतलब नाम नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कैश में खरीदी होगी। दूसरा अकाउंट है कैश। अब इनके हेड देखो, मशीन किस में जाती है, कैश किस में जाता है। मशीन क्या है, एसेट। एसेट किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का। किसका पार्ट है, एसेट, रियल अकाउंट का। कैश, कैश भी क्या है, एसेट। एसेट किसका पार्ट है, रियल अकाउंट का। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब इस केस में जब आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी तो प्लस हो रही है ना, बिजनेस में मशीनरी आ रही है, मतलब मशीनरी प्लस होगी, मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट। मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट। अब आपके पास है, जब आपने मशीन खरीदी तो बदले में पैसे दिए होंगे, इसका मतलब कैश क्या है आपके पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा आपके पास, क्रेडिट। मतलब बिजनेस में जितना कैश पड़ा होगा, कैश कम हो जाएगा, माइनस होगा कैश अकाउंट में से, और मशीन जितनी पड़ी होगी उसमें एक मशीन ऐड हो जाएगी। तो यहां से हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैसे वो चैप्टर मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में करवाऊंगी, जिसमें मैं जर्नल एंट्रीज को फ्रेम करना सिखाऊंगी। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में अकाउंट इन्वॉल्वमेंट कौन सी है, वो किस अकाउंट के अंडर आते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंट रूल क्या है, कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे। आई होप यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड ₹50,000। आपने 50,000 रुपए की सैलरी पे की। उठाओ अकाउंट इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से हैं। एक अकाउंट तो सैलरी ही इन्वॉल्व है यहाँ पर,
दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, या तो कैश की फॉर्म में दी होगी या चेक की फॉर्म में दी होगी, सैलरी। अब सैलरी पे की है, इसका मतलब जब हम कुछ पे करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारा किससे रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट से। किससे रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट से। आई होप क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट आया कैश। अब कैश क्या है, हमारी एसेट। एसेट किससे लिंक करती है, रियल अकाउंट से। अब आप इन दोनों का रूल ध्यान रखो। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर और लॉसेस तो क्या होते हैं, डेबिट, और इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं, ऑलवेज क्रेडिट। अब मैंने यहाँ पर सैलरी पे की है, इसका मतलब सैलरी खर्चा हुई मेरा, तो सैलरी अकाउंट मेरी बुक्स में क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। नेक्स्ट है कैश। अब आपने सैलरी कैश की फॉर्म में दी। अब आप रियल अकाउंट का रूल याद रखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो तो डेबिट होगा, और जो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो, जो इन हो रहा है वो डेबिट, जो आउट हो रहा है वो क्रेडिट। अब आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है आपके पास से 50,000 रुपए, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। तो अकाउंट कौन सा डेबिट हुआ, सैलरी वाला डेबिट हुआ, और अकाउंट कौन सा क्रेडिट हुआ, कैश वाला क्रेडिट हुआ। आई होप समझ आई होगी आपको बात। नेक्स्ट एक और एग्जांपल उठाते हैं हम। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट वर्थ ऑफ रुपीज 5800। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुई, या तो कैश की फॉर्म में हुई होगी या चेक की फॉर्म में। पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो गया, कैश। क्या मिल रही है आपको, इंटरेस्ट। क्या मिल रही है आपको, इंटरेस्ट। तो पहला अकाउंट कैश इन्वॉल्व हुआ, दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ, कैश। कैश कौन से हेड के अंडर कवर अप होता है, रियल अकाउंट के अंडर। किसके अंडर कवर अप होता है, रियल अकाउंट के अंडर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके अंडर कवर अप होता है, अब आपको रिसीव हो रही है इंटरेस्ट, तो ये एक्सपेंस है या इनकम, इनकम, इनकम। अगर हम पे करते तो ये एक्सपेंडिचर बन जाता। अब रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको तो डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अब इनकम, इनकम का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सॉरी, इनकम किस पे जाती है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट तो कर दो सारे खर्चों को और नुकसान को, क्रेडिट कर दो जितने भी बेनिफिट्स और गेन्स हैं, इनकम एंड गेन्स को। अब देखो, नॉमिनल अकाउंट इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रही है, तो इंटरेस्ट मेरी क्या बनी, इनकम बनी। इनकम बनी तो इंटरेस्ट मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब देखो, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, कैश हमारे पास क्या आ रहा है, कैश तो आ रहा है हमारे पास, तो कैश आने से हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे चार्जर प्लग इन करना है, 1 मिनट दो बस मुझे। जब हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रही है तो इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस फर्म में आ रहा है, कैश प्लस हो रहा है। कैश जब आएगा, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश तो आ रहा है, इसका मतलब कैश प्लस होगा, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इंटरेस्ट के तौर पर आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम है, और इनकम क्या होती है हमारी, क्रेडिट। आई होप समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझा। हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसके बाद हमने तीनों के गोल्डन रूल डिस्कस किए। तीनों के गोल्डन रूल क्या है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट है या रियल अकाउंट जो एसेट से रिलेटेड है, उसका क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड हमने डिस्कस किया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब यहां तक की जो बात थी ना, वो बात तो हमारी थी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की। जब वेरी फर्स्ट स्लाइड पर मैं थी तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक होती है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब बात आती है, मैंने आपको बोला था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बाद एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आती है, तो इसके बाद हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है, हम पढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी। वो क्या थी, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन को। मॉडर्न
क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या किया उसने ना, हेड्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया। उसने अकाउंट्स में डिवीजन नहीं किया, उसने ना 5 हेड्स बना दिए। एक हेड बनाया उसने एसेट्स का, एक हेड बनाया उसने लाइबिलिटीज का, एक हेड बनाया उसने कैपिटल का, एक हेड बनाया उसने एक्सपेंडिचर्स का, और एक हेड बनाया उसने इनकम्स का। जैसे हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 अकाउंट पढ़े, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीनों के रूल्स के अकॉर्डिंग आप एंट्री पास करोगे। जब मैं फर्दर आने वाली अपकमिंग 1-2 क्लासेस में जर्नल एंट्री का टॉपिक जब स्टार्ट करूंगी, तो मैं आपको एंट्रीज पर्सनल, रियल, नॉमिनल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से फ्रेम करनी भी सिखाऊंगी और मॉडर्न से भी फ्रेम करनी सिखाऊंगी। जो आपको पेपर में कन्वीनियंट लगे आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। दोनों ही बिल्कुल ईजी है, दोनों ही बिल्कुल आसान है। तो एसेट्स का क्या रूल है? जब भी एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। ध्यान रखोगे। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस भी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। इनकम्स, इनकम्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अब देखो कैसे देखोगे। एसेट जब हमारे बिजनेस में बढ़ेंगी, एसेट जब हमारे बिजनेस में ऐड होंगी, प्लस होंगी तो डेबिट होंगी। अगर एसेट हमारे बिजनेस से घटेंगी, माइनस होंगी तो क्रेडिट होंगी। कैसे बोला मैंने? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बोला कि सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी। एक तो आप इसको रियल अकाउंट के रूल से कर सकते हो। मशीनरी सेल की, कैश आएगा, मशीन जाएगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट होगा डेबिट और मशीनरी अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। समझ गए? रियल अकाउंट का मैंने यही रूल बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम मशीन को सेल करेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, कैश डेबिट होगा, मशीन क्रेडिट होगी क्योंकि मशीन जाएगी हमारे पास से। जब आप बेचोगे तो वो आपकी फर्म से चली जाएगी ना, आपके फैक्ट्री एरिया से। सेम अगर मैं इसको ट्रेडिशनल की ना कर कर मॉडर्न से करना चाहूं तो कैसे करूंगी? अब देखो, मैंने बताया मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट क्या होती है? डेबिट। और जो एसेट डिक्रीज होती है, जो एसेट इंक्रीज होगी वो डेबिट, जो एसेट डिक्रीज होगी वो क्या होगी? क्रेडिट। अब आप देखो, जब मैंने मशीनरी को सेल किया तो कौन सी एसेट इंक्रीज हुई? कैश इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? कैश इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब कैश मेरी बुक्स में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल इजी। और जब मैंने मशीन को बेचा तो जितने की भी मशीन थी वो मशीनरी, लेट सपोज मेरे पास मशीनरी 50 लाख की थी, मैंने वन ऑफ द पार्ट जो 10 लाख का कुछ पार्ट था, असेंबलिंग का कुछ था, मैंने उसको सेल कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ किया। तो उतना पार्ट घटा ना मेरे बिजनेस से, 10 लाख की वैल्यू घटी तो मशीन कम हुई। मशीन कम हुई तो मशीन क्या होगी? क्रेडिट। अब आप देखो, जब मैंने रियल अकाउंट का रूल लगाया तो भी मैंने क्या किया? कैश को डेबिट किया और मशीन को क्रेडिट किया। और जब मैंने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट का रूल लगाया तो भी मैंने कैश को क्या किया? डेबिट किया और मशीन को क्या किया? क्रेडिट किया। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लाइबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इसका वाइस वर्सा है। लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो होती है क्रेडिट, और अगर लाइबिलिटीज डिक्रीज होती है तो होती है डेबिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्या होती है हमारे पास? क्रेडिट। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हमारे पास होती है डेबिट। एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक, रेज बैंक लोन। बैंक लोन का एग्जांपल लेते हैं, ₹5 लाख। आपने ना 5 लाख रुपए का किसी बैंक से लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। अब लोन मुझे पता क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, मतलब लाइबिलिटी होती है। अब जब आप किसी बैंक से लोन ले लोगे, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो पैसा आ गया आपके पास, कैश, और एक लाइबिलिटी आ गई। किस नाम से? लोन के नाम से। किस नाम से? लोन के नाम से। पहले हम इसको करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कैश क्या था? रियल अकाउंट था। और लोन क्या था? पर्सनल अकाउंट था। बैंक लोन पर्सनल अकाउंट था। अब देखो, हमारे पास जो रियल अकाउंट का रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब मैंने लोन लिया तो मेरे पास कैश आया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब लोन आया आपके पास, बैंक ने लोन दिया, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
अब यहाँ पर रिसीवर नहीं है, गिवर है, बैंक यहाँ पर गिवर है क्योंकि बैंक लोन, बैंक पर्सनल अकाउंट है, इसीलिए हमने क्या लगाया, पर्सनल अकाउंट का रूल। तो यहाँ पर गिवर कौन है, बैंक है, बैंक लोन है गिवर के नाम से, तो इसका मतलब बैंक लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंट्री में क्या आएगा, कैश आएगा डेबिट और लोन आएगा क्रेडिट। आई होप क्लियर हुआ होगा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। अगर मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से बात करूं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बोला, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो होती है क्रेडिट, जब लाइबिलिटी कम होती है तो होती है डेबिट। अब मैंने किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, तो इस सिचुएशन में पहले तो ये देखो लाइबिलिटी बढ़ी है या घटी है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी क्या हुई है, बड़ी है। लाइबिलिटी बढ़ी है कि तो क्या होगी, क्रेडिट। इसका मतलब बैंक लोन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट। अब अपोजिट हेड क्या है, कैश, कैश की फॉर्म में आया होगा। कैश क्या है, एसेट। मैंने बताया था कैश एसेट है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अगर एसेट्स बढ़ती है तो होती है डेबिट, अगर एसेट्स कम होती है तो होती है क्रेडिट। अब मेरे पास जब मैंने बैंक लोन लिया, कैश आया ना मेरे पास, मेरी फर्म में जितना भी कैश पड़ा हुआ था उसमें वो कैश प्लस हुआ, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश बड़ा है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। ये आपकी कन्वीनियंस है, आप ट्रेडिशनल से भी फॉलो कर सकते हो, अपनी जर्नल एंट्रीज को सॉर्ट कर सकते हो, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। मॉडर्न से भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल भी इजी है, मॉडर्न थोड़ा सा एनालिटिकल रहता है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, और फिर ट्रेडिशनल में बिल्कुल रूल क्रैम किया होता है, रूल के बेसिस पर सब कुछ चलता है। आई होप समझ आया होगा रूल आपको। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है। और कैपिटल जब डिक्रीज होते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, ड्रॉइंग्स का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 2 lakhs। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से, कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और बिजनेस स्टार्ट किया। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हुए कुछ पैसा लगाते हैं, उस पैसे के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल। क्या डेफिनेशन होती है कैपिटल की, अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, यही होते हैं कैपिटल। अब वो अमाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, एसेट हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उस अमाउंट के लिए एक वर्ड का नाम है, दैट इज कैपिटल। आई होप क्लियर होगा। अब आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। पहले हम इसको ट्रेडिशनल से पढ़ते हैं। कैश क्या है, रियल है, कैपिटल क्या है, पर्सनल है। कैश आ रहा है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिस पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया वो पर्सन क्या बन गया, गिवर। क्या बन गया, गिवर। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब क्या कंक्लूजन निकला, कैश होगा डेबिट, कैपिटल होगा क्रेडिट। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से समझते हैं। किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाकर, एक अकाउंट है कैश और एक अकाउंट है कैपिटल। कैश जब बढ़ेगा तो होगा डेबिट, कैश जब कम होगा तो होगा क्रेडिट। कैपिटल जब बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट, कैपिटल जब कम होगी तो होगी डेबिट। अब देखो कैश बढ़ेगा ना, जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लगाकर, कैश बढ़ेगा तो कैश क्या होगा, डेबिट। अब किसी ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, कैपिटल भी तो बड़ी है, कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। बिल्कुल दोनों से आप क्रॉस वेरीफाई करके मैच कर सकते हो, दोनों से बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा डेबिट और क्रेडिट। बट कंडीशन है आपको रूल सही अप्लाई करना है, अगर आप ही रूल गलत अप्लाई करोगे तो आपका डेबिट क्रेडिट उल्टा हो सकता है। कंडीशन यही है कि आपने रूल प्रॉपर एनालिसिस करके अप्लाई किया हो। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद 2 और रह गए, एक एक्सपेंडिचर है और एक इनकम है। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो होगा डेबिट और एक्सपेंडिचर जब कम होगा तो होगा क्रेडिट। इनकम जब बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट, इनकम जब घटेगी तो होगी डेबिट। अब देखो फॉर एग्जांपल पेड रेंट, एक एग्जांपल लेते हैं, पेड रेंट। अभी मैंने आपको नॉमिनल का रूल करवाया ही था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और रेंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट से रिलेट है। जब आप रेंट पे कर रहे हो कैश जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रेंट क्या है, रेंट एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेबिट।
तो रेंट होगा डेबिट और जो कैश है वो होगा क्रेडिट। अब मॉडर्न से डिस्कस करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बढ़ रहा है यहाँ पर, तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर मैं कैश में जाऊं, कैश एसेट है, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। अब आप रेंट पे कर रहे हो तो कैश कम हो रहा है ना, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आई होप क्लियर होगा। ऐसे ही इनकम का एक एग्जांपल उठा लेते हैं, यहीं पर करवाती हूँ इसी स्लाइड पर। इनकम का एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम में लेते हैं रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन। अब कमीशन मिला, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कमीशन अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश आ रहा है, प्लस हो रहा है, एसेट जब बढ़ेगी तो एसेट क्या हो जाएगी, डेबिट। इनकम जब बढ़ेगी तो इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट और कमीशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सेम अगर आप नॉमिनल का रूल लगाओगे, इनकम्स एंड रेवेन्यू होते हैं क्रेडिट, तो इनकम क्रेडिट। और हमारे पास कैश क्या हो रहा है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। आई होप क्लियर होगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने दोनों तरीके से बताया है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी, ट्रेडिशनल से भी। मॉडर्न से 5 हेड्स हैं, पांचों हेड्स के रूल्स पता होने चाहिए, कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। प्लस फॉरमोस्ट थिंग क्लैरिटी होनी चाहिए, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, इनकम्स क्या है। और इसके बाद आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीनों का गोल्डन रूल याद होना चाहिए। और नो डाउट आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज, पर्सनल अकाउंट, इन सब की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज ला रही हूँ कल की ही वीडियो में। तो जरूर से आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, एंड तक वीडियो को देखिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। और कल की क्लास में जब मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी, इस वीडियो को देखने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर से करिए, ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए द लर्निंग नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।